परवाह देश की में अब बात बांग्लादेश की करेंगे। कहते हैं कि जब सत्ता की भूख अपनी हदें लांघती है तो देश महज सौदेबाजी की जमीन बनकर रह जाता है। जरा सोचिए, क्या कोई नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही देश का सौदा कर दे तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही किया है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने, जिन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए बांग्लादेश का सौदा पाकिस्तान के साथ कर लिया। हालात ये है कि अब बांग्लादेश को पाकिस्तान के आईएसआई ने मानो हाईजैक कर लिया हो। और क्यों मौलाना के आने से बांग्लादेश में खतरे का सायरन बज रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत दो ऐसे पड़ोसी मुल्कों से घिरा है जो हमेशा भारत की सीमा पर नापाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। और वो देश हैं चीन और पाकिस्तान। लेकिन अब इसमें तीसरा नाम भी जुड़ने वाला है और वो नाम है बांग्लादेश का। वो बांग्लादेश जहां कभी लोकतंत्र का राज था, लेकिन कट्टरपंथ की जंजीरों ने उसे ऐसा जकड़ा कि विकास की ओर बढ़ रहे बांग्लादेश का विनाश हो गया। और इस विनाश का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस। वो यूनुस जिन्होंने कुर्सी की चाहत और भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश का सौदा पाकिस्तानी कट्टरपंथी जमात से कर लिया। बांग्लादेश को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के हाथों की कठपुतली बना दिया, जिसका सबसे ताजा प्रमाण है बांग्लादेश से आई ये तस्वीरें। तस्वीरों में दिख रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम के प्रमुख हैं। नाम है मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल। बांग्लादेश में मौलाना डीजल का पहुंचना एक बड़े प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जो बांग्लादेश को जलाने वाला है, बांग्लादेश को आतंक का अड्डा बनाने जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मौलाना फजलुर रहमान 15 नवंबर को ढाका में एक भव्य रैली में भाग लेंगे। ये रैली जमीयत उलमाए इस्लाम बांग्लादेश ने आयोजित की है, जिसे गैर मुस्लिमों और अहमदियों के लिए खतरा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस रैली में बांग्लादेश में अहमदिया मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का ढाका पहुंचना साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश चुनाव को देखते हुए कोई बड़ी साजिश रच रहा है। एक ऐसी साजिश जिसमें बांग्लादेश को हाईजैक किया जा सके और भारत के खिलाफ अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। अब सवाल ये उठता है कि अचानक बांग्लादेश में मौलाना फजलुर रहमान का दौरा क्यों हुआ। तो इसके पीछे है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की आतंकी साजिश। दरअसल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश यूनुस के नेतृत्व में पाकिस्तान की कठपुतली बन गया है। हालात ये हैं कि पूरे बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हैं और पाकिस्तान की आईएसआई इसी का फायदा उठाकर बांग्लादेश को अपना आतंकी लॉन्च पैड बनाने में जुटी है। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आईएसआई ने ढाका भेजा है। दरअसल मौलाना को कट्टरपंथियों को यूनुस के खेमे में करने के लिए भेजा गया है। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को हवा दें ताकि यूनुस को बांग्लादेश की गद्दी पर बैठाकर
पाकिस्तान बांग्लादेश को कंट्रोल कर सके और बांग्लादेश की सीमाओं का फायदा उठाकर अपने भारत विरोधी साजिशों को पूरा कर सके। बांग्लादेश में चुनाव कराकर मोहम्मद यूनुस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर वो इस चुनाव में रक्तपात कराकर अपने हिसाब की सरकार बनाने में जुटे हैं, ताकि सत्ता की चाबी उनके हाथों में रहे और पाकिस्तान यूनुस के चेहरे पर बांग्लादेश में अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। पाकिस्तान तेजी से बांग्लादेश में अपने पांव पसार रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि पूरा बांग्लादेश पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के कंट्रोल में है, जिनकी लगाम पाकिस्तान संभालता है। अब मुनीर पाक के हुक्मरानों को खुश कर अपनी कुर्सी मजबूत करना चाह रहे हैं और पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि यूनुस ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील की है, जिसके तहत बांग्लादेश में पाकिस्तानी कट्टरपंथी चुनाव बाधित करेंगे और यूनुस के लिए सत्ता की राह आसान करेंगे। इसके बदले में यूनुस पाकिस्तान को भारतीय सीमाओं का एक्सेस देंगे, ताकि पाकिस्तान पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम दे सके। दरअसल मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता पर कायम रहना चाहते हैं। ऐसे में वो किसी भी हद तक जाने को राजी हैं। यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश की जमीन का सौदा कर लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई खुफिया डील के तहत पाकिस्तान ने चुपचाप ढाका में अपने उच्चायोग के भीतर एक स्पेशल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI सेल बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान को ढाका स्थित अपने उच्चायोग में कई सीक्रेट एजेंट्स को तैनात करने की अनुमति दी है। दोनों देशों के बीच बंगाल की खाड़ी और भारत की पूर्वी सीमा से लगे हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए एक स्पाई फोर्स बनाने की भी डील हुई है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने यूनुस को सत्ता दिलाने के एवज में बांग्लादेश में आतंकी लॉन्च पैड बनाने की शर्त भी रखी है। दरअसल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शैतानी दिमाग में भारत की सरहदों में आतंकी साजिश के बीज बोने का खुमार हिलोरे मारने लगा है। ऐसे में अब वो बांग्लादेश को भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं।